नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी। कहा यूपी बंदूक की नोक पर चल रहा है। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी को दी चेतावनी। कहा बीजेपी को इनकम टैक्स देता है खुली छूट। बताएंगे कैसे बीजेपी के को ने करोड़ों का नोटिस भिजवाया कांग्रेस को। क्यों आखिरकार केजरीवाल वाले मामले में दोस्तों आपको बताते चलें, अब यूएस के बाद यूएन भी उतर गया है केजरीवाल के सपोर्ट में। बीजेपी चौतरफा घिर रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लिया है अखिलेश ने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा इनकम टैक्स पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खुला है लेकिन हमारे लिए बंद किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब इनकम टैक्स ने कांग्रेस से बहुत बड़ी रकम मांग ली है। जी हाँ, आपको बताते चले कांग्रेस से बाकायदा पूरे जो है यहाँ पर 18,23 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा कांग्रेस को। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खाते के जो पहले 135 करोड़ रुपए थे वो पहले ही इनकम टैक्स हड़प चुका है और अब जो है यहाँ पर 18,23 करोड़ रुपए का भुगतान कांग्रेस को करना होगा। ये नया नोटिस भेज दिया है। जबकि आपको बताते चले, कांग्रेस ने कहा है कि फिलहाल इनकम टैक्स बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है दोस्तों, क्योंकि आईटी ने बीजेपी को खुली छूट दे रखी है। बीजेपी के खाते में 40 करोड़ रुपए किसने दिए, किस नाम से आए, कहां से आए, ये कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद भी इनकम टैक्स ने बीजेपी को कोई नोटिस नहीं भेजा और ना उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन कांग्रेस में दोस्तों कहां से ये पैसा आया, 83 लाख रुपए के लगभग या 83 करोड़ का बताया जा रहा है, उसका नोटिस दिया गया है कि आपके खातों में ये पैसा कहां से आया, इसकी जानकारी दो। और अब नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपको जो यहाँ पर 18,23 करोड़ रुपए भुगतान करना होगा आईटी को। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने पूछा बीजेपी के खाते में 40 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ना कोई नाम है ना कोई नंबर है, लेकिन दोस्तों आईटी उनको पूरी छूट दे रहा है। इसी को कहते हैं दोस्तों सत्ता का दुरुपयोग करना। मोदी शाह के इशारे पर पूरी आईटी नाच रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मुख्तार अंसारी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत प्रशासन और पुलिस की गलती है। दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई है। हालांकि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन उनका परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, सरकार ने यही बताया कि फिलहाल उनकी मौत, जो डॉक्टरों का कहना है, उनका कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को परसों का वाकया याद दिलाया है, जब आपको बताते चले डॉक्टर ने ये बताया था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, उनके खाने में जहर पाया गया था। आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ बंदूक की नोक पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश को चलाने वाले लोग सिर्फ कानून का मजाक बना रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने चेताया भी था कि उनको बार बार स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है, लेकिन जानबूझकर जो है यहाँ पर इन बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले आपको बताते चले अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में दोस्तों अब यूएस के बाद यूएन भी उतरा। बुरा फंस गई दोस्तों बीजेपी, अब क्या होगा। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले ही मुसीबत बना हुआ अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो अपने बयान पर कायम है। दरअसल भारत ने आलोचना की थी और गुस्सा जताया था अमेरिका के केजरीवाल को सपोर्ट करने पर, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया था कि भारत कुछ भी करे। कल फिर कह दिया था कि हमारा स्टैंड अभी भी वही है कि केजरीवाल को पूरा न्याय मिलना चाहिए और उनकी जो जांच है वो सही से होना चाहिए। आपको बता दें, अब यूएन ने भी केजरीवाल को लेकर यही बयान दिया। यूएन का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं भारत में अभी भी लोकतंत्र बचा है। हम उम्मीद करते हैं कि फिलहाल जो केजरीवाल है उनके साथ न्याय होगा और उनको जो है यहाँ पर न्याय मिलेगा। आपको बताते चले, मुसीबत सरकार की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि केजरीवाल वाले मामले में अगर देखा जाए तो मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि केजरीवाल ने दोस्तों देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा अब हो गया इंडिया गठबंधन का सीट फाइनल, अब पूछे हमसे जो भी सवाल पूछना है एनडीए। दरअसल दोस्तों बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आपको बताते चले इंडिया गठबंधन और एनडीए में बात बन गई है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर पूरा मामला तय हो गया है। दरअसल आपको बताते चले ये मामला काफ़ी लंबा चल रहा था।
अब तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला सही से नहीं था, लेकिन आपको बताते चले अब फाइनली इंडिया गठबंधन का पूरा मामला फिट हो गया है। आपको बताते चले 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीटों पर लेफ्ट लड़ेगी। जी हाँ, ये पूरा आकलन बिठाया गया है। इस आकलन में साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग का मतलब साफ हो चुका है कि जो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बौखला गई है और ऐसे में दोस्तों सरकार की नीतियाँ फेल हो चुकी हैं। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया है, ये सरकार सिर्फ मजाक से सरकार चलाना चाहती है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष को टारगेट करना, विपक्ष को जेलों में डालना और उनको डराना ये बीजेपी की आदत बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। राहुल ने कहा कि क्या बीजेपी में सब दूध के धुले हुए हैं, उनके ऊपर कोई सीबीआई ईडी की रेड क्यों नहीं होती। राहुल ने कहा मेरे ऊपर 8-10 मुकदमे चल रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर 5-5, 6-6 मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि आखिरकार जिस तरीके से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है। दोस्तों आप खुद ही बताइए, क्या यह आपको लोकतंत्र का हिस्सा दिखाई देता है? क्योंकि मुझे तो कहीं से लोकतंत्र नज़र नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर कहूँगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए ख़तरनाक साबित होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आज हमने कई बार देख चुके हैं और कई बार इस चीज़ को जो है हम बता भी चुके हैं कि सरकारी नीतियाँ जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं और सरकार का जो एक असली चेहरा है दोस्तों वो सबके सामने आ गया है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर सरकार की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि सरकार सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है, इसीलिए ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जबकि बीजेपी के नेता खुलेआम घूमते सीना चौड़ा करके उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत पर पूरा इंडिया गठबंधन हुआ एकजुट। योगी प्रशासन और मोदी पर उठाए सवाल, कहा तो फिर कोर्टों की ज़रूरत ही क्या है जब जेल में ही दोस्तों लोगों को मारा जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले सबसे पहले दोस्तों अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल मलिक ने ट्वीट किया और कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत प्रशासन और पुलिस की नाकामी और सबसे बड़ी गलती है। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने इसको एक साजिश बताया। तेजस्वी ने कहा कि एक साजिश के तहत किया गया है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ को उठाया और कहा कि उनका परिवार बार बार कह रहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत हो सकती है, उसके बाद भी जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन चुप बैठा रहा और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि योगी सरकार को लगता है कि उनके ऊपर कोई जांच नहीं होने वाली और कुछ नहीं होगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दोस्तों जो योगी चाह रहा है वही हो रहा है, ये आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है। और अगर दोस्तों देखा जाए तो जिस दिन सरकार पलट गई, योगी क्या जो भी मुख्यमंत्री होगा और जो इसमें शामिल होगा, चाहे वो अतीक अशरफ का मामला हो या फिर दोस्तों मुख्तार अंसारी का मामला हो या फिर जो है विक्रू कांड जो हुआ था, जो फर्जी इनकाउंटर हुआ था उसका मामला हो, जो कि विपक्ष आरोप लगाता है कि फर्जी इनकाउंटर था। लेकिन दोस्तों ये तमाम जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उनका ये कहना है कि एक न एक दिन जिस दिन सरकार बदल गई उस दिन तो इस सब की जांच होगी, उस दिन घेरे में आ जाएंगे योगी भी दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग जानबूझकर ये सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तक इतनी एक घटना हो सकती है। आप देखिए किसी और राज्य में ये सब कुछ क्यों नहीं होता है, सिर्फ योगी राज्य में ही ये क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या और जेलें नहीं है दोस्तों, और राज्य नहीं, वहाँ तो कोई अपराधी नहीं मारा जाता, वहाँ किसी को जहर नहीं दिया जाता, वहाँ पर किसी का फर्जी इनकाउंटर नहीं होता। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा है जहाँ पर खुलेआम दोस्तों गुंडागर्दी हो रही है और ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, बार बार लगा रहा है कि लोगों को जेलों में मारा जा रहा है पुलिस प्रशासन की गलतियों की वजह से। तो अब ये तो दोस्तों आने वाला कल बता सकता है ये सच है या झूठ, लेकिन विपक्ष ये ज़रूर बोल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आ गए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दी बधाई। अखिलेश बोले इस बार इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर बात बन चुकी है। सिर्फ ममता बनर्जी और विपक्ष में ही बात नहीं बनी, बाकी सारे एक साथ आ चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीट पर शेयरिंग पर बात नहीं बनी थी बंगाल में। आपको बताते चले अब
अब कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार लोग चुनाव लड़ने में बिजी हैं। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें, अखिलेश ने साफ कहा कि इस बार मोदी सरकार की करारी हार होने वाली है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और ये साफ देखा जा सकता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। सीधी सी बात यह है दोस्तों, अखिलेश यादव के ये बड़े दावे और अखिलेश यादव की बात कहीं ना कहीं देखने और सुनने लायक तो है, क्योंकि अखिलेश पूरी तरीके से झूठ भी नहीं बोल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े जो हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी का पाखंड दुनिया जान चुकी है। सबको पता चल गया कि मोदी सरकार दोस्तों एक पाखंडी है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बता दें चले, मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है खड़गे ने कि मोदी सरकार का पाखंड दुनिया के सामने है। सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है ताकि विपक्ष अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं और ये बीजेपी का असली चेहरा दर्शाती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहने वाली है। जिस दिन विपक्ष की सरकार आएगी उस दिन इस सरकार को इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल से लेकर तो तमाम मुद्दों पर ये बात छेड़ी गई है। और आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि फ़िलहाल जानबूझकर विपक्ष को निशाना बनाया गया है। ख़ास करके अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर सरकार को जमकर खड़गे ने घेर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि फ़िलहाल जनता सब कुछ देख रही है और उसको सब दिखाई दे रहा है कि इस कैसे विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी खड़गे इस तरीके का आरोप जो है वो लगा चुके हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा निशाना मोदी सरकार के ऊपर है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है दोस्तों कि सरकार जो बीजेपी की है वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि खड़गे की बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, पप्पू यादव ने ठोक दिया दावा, कहा पूर्णिया सीट हमारी है और हमारी रहेगी, हम कांग्रेस ही पूर्णिया पर लड़ेगी। दरअसल आपको बताते चले, माना जा रहा है पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। इससे पप्पू यादव ने साफ कहा है कि पूर्णिया में की जो सीट है वो कांग्रेस की है और कांग्रेस ही उस पर चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक चीज़ साफ हो चुकी है कि पूर्णिया सीट को लेकर विपक्ष मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसके पप्पू यादव भड़के हुए हैं। हालांकि पप्पू यादव आपको बताते चलें अभी हाल ही में जो यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और पप्पू यादव ने ये बात साफ कर दी है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्णिया की सीट हमारी है और हमारी ही रहने वाली है। अब दोस्तों पूर्णिया की सीट पर क्या जलवा होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि पूर्णिया की सीट को लेकर ज़बरदस्त तरीके से भिड़त दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूर्णिया की सीट के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि उधर जो है यहाँ पर नीतीश कुमार को अभी यही नहीं पता है कि चुनाव में उन्हें करना क्या है। हालांकि सीट शेयरिंग उनकी भी हो चुकी है, लेकिन आपको बताते चले नीतीश कुमार को झटके पर झटका देने वाला है इंडिया गठबंधन। और ये झटका दोस्तों कोई ऐसा वैसा झटका नहीं, सबसे बड़ा झटका होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अरविंद केजरीवाल बोले मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरे लिए जनता का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर सीधा कहा कि फ़िलहाल मुझे सिर्फ डराया और धमकाया जा रहा है ताकि मैं सच बोलना छोड़ दूं। केजरीवाल ने कहा कि मैं किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला, चाहे बीजेपी मुझे कितना ही डराए धमकाए या हमारे लोगों को डराए धमकाए, हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें दरअसल केजरीवाल ने ये दावा किया है कि बीजेपी उनको सिर्फ टारगेट कर रही है और जानबूझकर दोस्तों उनको सरकार चलाने तक से रोका जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और रहेंगे। दोस्तों एक चीज़ तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल को रोका तो जा रहा है और उनको डराया और धमकाया भी जा रहा है। इसके कई सबूत हमारे सामने आए थे जब हमने आपको बताया था। लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घेर लिया और उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन ऐसा ही रहने वाला है, चाहे वो कुछ भी कर ले बीजेपी, वो इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होंगे।
आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों जमकर हुआ हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, सड़कों पर आम आदमी पार्टी का फिर से एक बार केजरीवाल के सपोर्ट में हल्ला बोल हो गया। दरअसल इंडिया गठबंधन दोस्तों एक बार फिर से जुलूस निकालने जा रहा है और बीजेपी पीएम आवास का भी घेराव करेगा। आपको बताते चले, इससे पहले भी इंडिया गठबंधन केजरीवाल को सपोर्ट कर चुका है, लेकिन आपको बताते चले अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और कहा है कि फिलहाल वो केजरीवाल के सपोर्ट में फिर से एक बार रैली निकालने वाले। आपको बताते चलें केजरीवाल का मुद्दा जो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ख़ास करके वो होता जा रहा है। और इसमें एक चीज़ हमने एक और चीज़ देखी दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं केजरीवाल को लेकर वो बार बार सामने आ जाती हैं। ऐसे में आपको बताते चलें अब केजरीवाल के सपोर्ट में पूरा इंडिया गठबंधन है। देखना ये है दोस्तों कि सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तो साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को सपोर्ट करेगा, अंत तक करेगा और केजरीवाल को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों हम भी यही मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना भी चाहिए और उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो ख़ास करके दोस्तों किया है वो काबिल तारीफ़ है। और ये आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया है। भले ही दोस्तों उनको पहले उनका रिकॉर्ड कुछ भी था, लेकिन आज वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन दोस्तों पूरी शिद्दत से उनका साथ दे रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, बीजेपी में ये वफ़ा नहीं है जो इंडिया गठबंधन में वफ़ा मिल रही है ना केजरीवाल को, वो बीजेपी में कभी नहीं मिलती, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी दोस्तों जिन लोगों के साथ होती है उन्हीं को वो धोखा देती है। शिवसेना उसको धोखा दिया, नीतीश कुमार उनको धोखा दिया, जितने भी गठबंधन उनके साथ होते, जीतन राम मांझी के साथ एक और क्या नाम था उसका, हाँ मुकेश साहनी, वो साथ था गठबंधन के, उसके विधायक खरीद लिए। तो बीजेपी दोस्तों किसी को नहीं छोड़ती है। नीतीश कुमार के विधायक खरीद लिए थे जो यहाँ पर तमाम चीज़ें होती रहती, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार बड़ी ही बेगरती के साथ बीजेपी के साथ जाकर मिल गए थे। इससे ये साफ़ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ महत्व रखती है, वो है दोस्तों सत्ता। सत्ता के सामने वो किसी को अपना नहीं समझती है, उसके लिए कोई अपना नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत। कहा बीजेपी की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ बीजेपी विपक्ष पर करती है, बीजेपी का ढोंग दुनिया ने देख लिया है। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है और उसके ढोंग से दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी का ढोंग सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही छापे पड़ना है। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी सिर्फ अपने नेताओं को बचाने में लगी और विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों हमने तो पहले भी कहा था और फिर कहेंगे भैया कि देखिए विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, पड़ते रहेंगे। बीजेपी को जब तक हारेगी नहीं बीजेपी, तब तक वो ये सब कुछ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि बीजेपी के हाथ में दोस्तों जैसे बंदर के हाथ में झुंझुना नहीं आ जाता, बजाता रहता है, वैसे ही दोस्तों बीजेपी के हाथ में जब से सत्ता आई है तब से दोस्तों खुजा खुजा के परेशान हो गई। जैसे गंजे को कंघी दे दो, वो अपने गंजे सर पर कंघी फेरता रहता है, वैसे ही दोस्तों बीजेपी का है। प्रधानमंत्री के हाथ में पैसा पावर क्या आया, वो तो दोस्तों आप समझिए अपनी असली जगह ही भूल गए कि वो कहाँ से आए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इंसान को कभी भी अपनी असली औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। आज में आपकी औकात है, मेरी औकात है, हम लोगों को ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए हमेशा। हर इंसान को पैसा आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया को रोन दो दोस्तों। अगर आपके पास इंसानियत नहीं है तो फिर दोस्तों पैसा भी किसी काम का नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों, पैसा भी अगर किसी फुहड़ के पास आ जाए तो वो उसका स्टाइल नहीं बदल सकता है। वो पैसा भले ही उसके पास आ जाए लेकिन वो रहता वही है दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि सबको इंसानियत में रहना चाहिए। आप ये मत समझना कि औकात का मतलब मैं कुछ गलत वे में कह रहा हूँ। औकात का मतलब ये होता है दोस्तों ज़मीन से जुड़ा हुआ। हर इंसान को अपनी असली औकात में रहना ही चाहिए, क्योंकि वही इंसान को इंसान बनाकर रखती है। अगर आपको ये लगने लगे कि आप सबसे बड़े ताकतवर हो, पावरफुल हो, तो आप दोस्तों उस चीज़ का उल्लंघन करने लगते हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन। कहा बीजेपी के खाते में 40 करोड़ कहां से आए, ईडी ने अपना मुंह तक आईटी ने अपना मुंह तक नहीं फाड़ा कि बीजेपी के ये पैसे जब्त किए जाएं, उनको नोटिस भेजा जाए, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के खाते में दोस्तों आप समझिए पैसे कहां से आए, कुछ नाम ऐसे थे जिनका नाम पता नहीं था, तो उनको नोटिस भेज दिया गया है 1823 करोड़ रुपए का। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा नोटिस भेजा गया है तो बीजेपी के 40 करोड़ कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये पता है कब का नोटिस है दोस्तों? 2018-2019 का, यानी कि अभी 3 से 4 साल पहले का नोटिस अब भेजा गया है।
तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी दोस्तों विपक्ष को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब तो मैं जनता से चाहता हूं कि वो बीजेपी को हराए, क्योंकि आप देख लीजिए कि बेचारों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, इतना सारा टैक्स वसूलने की बात की जा रही है, नोटिस जारी कर दिया। और दोस्तों विपक्ष के पास तो बेचारे के पास ना पैसा है, अकाउंट कांग्रेस के फ्रीज हैं, ना उनके पास पावर है, पुलिस है, सब बीजेपी के पास है। हरा दो बीजेपी को ताकि दोस्तों वो अपनी सही जगह पहुंच जाए।